अब ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा चैप्टर, क्योंकि जब एफ से पढ़ रहे थे तो याद है तो बोल रहे थे यार ये रेशियो रेशियो सब अपने सीआई में इंडेक्स पढ़ेंगे। ये यही जो भी करने में काफी हद तक प्रैक्टिकल है, और बुक्स में तुमको ये मैंने रिसर्च रिसर्च जब भी करो ये सब पार्ट अपने को रेलिवेंट है, तो अच्छे से इसको समझेगा। तो वर्किंग कैपिटल एंड लिक्विडिटी, लिक्विडिटी अपने को पता है जो फटाफट बिक जाए एट मार्केट में, उस पर डिस्कशन का कोई काम नहीं है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? बिजनेस का डे टू डे ऑपरेशंस का खर्चा। तो जब अपने डे टू डे बोलते हैं मतलब करंट एसेट। अब करंट एसेट जो भी अपना ब्लॉक रहता है रुपया, बहुत बार क्या होता है हम सामने वाले से क्रेडिट ले लेते हैं। हम सामने वाले को पैसा नहीं दिए लेकिन उससे माल ले लिए, तो माल ले लिए तो क्या हो गया, इन्वेंट्री हाई हो गया ना, लेकिन हम पैसा नहीं दिए ना, तो मेरा रुपया ब्लॉक का होगा। इसीलिए हम लोग करते हैं करंट एसेट, इतना रुपया हम लोग का ब्लॉक होना चाहिए, लेकिन इतना रुपया हम लोग सामने वाले से लेके बैठे, तो नेट में हम लोग इतना रुपया जेब से बढ़ाए। सिंपल। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। ये जो पूरा वर्किंग कैपिटल है मतलब डे टू डे बिजनेस, डे टू डे बिजनेस क्या होता है भाई, परचेज करो सेल करो, या मैन्युफैक्चर करो सेल करो, वही आपका डे टू डे काम है। तो मान लो अपना मस्त अपना फैक्ट्री है, हम लोग उसमें रॉ मटेरियल घुसा दिया, रॉ मटेरियल घुसा के फिर वो मशीन अपना आउटपुट दे दिया, जैसे ही आउटपुट आया माल बिक जाता है क्या? तो अपना फैक्ट मान लो अपना माल बन गया तुरंत तुरंत बिक जाए, मान लो 10 दिन लगता है, 10 दिन लगता है सेलिंग में। मान लो अब हम किसी को बिल दें, वो तुरंत तुरंत पैसा दे देगा कि हो सकता है वो भी बोल दे कि हम 15 दिन बाद देंगे। कभी कभार तुरंत तुरंत ऐसा भी होता है, जैसे रिटेल बिजनेस, दवाई ववाई, तो भाई ये सब में तुरंत तुरंत पैसा छूटा जाता है। लेकिन कुछ कुछ बिजनेस जब होलसेल का काम होगा तो भाई पैसा भी बाद में छूटेगा। तो मान लो 15 दिन और लग गया। मान लो हम लोग सारा जो हमारा परचेज करते हैं हम लोग कैश में परचेज करते हैं, तो सब कुछ पूरा एक साइकिल क्रिएट होने में, अब जब ये 15 दिन बाद पैसा आएगा ना, अपना इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट दोनों अमाउंट आएगा। इट मींस अब अपना क्या रोल है कि देखो भाई ये करने के लिए इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट, अब ये पूरा साइकिल करने के लिए अपना 25 दिन तो लग गया ना, मतलब अपना रुपया 25 दिन तक तो मिनिमम ब्लॉक है ना, विद मीन ऑफ। अब मान लो सामने वाले से जब हम कैश में माल ले रहा था, अब हम क्रेडिट में माल लेता है तो उसको हम 10 दिन बाद पैसा, 8 दिन बाद पैसा दे रहे, तो अब मेरा 8 दिन का रुपया ब्लॉक खाली हो गया ना। तो अपना कितना दिन का ब्लॉक हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं कैश कन्वर्जन। एफिशिएंसी, कितना जल्दी अ कंपनीज कैश फ्लो मैनेजमेंट। फटाफट अगर माल बिक रहा बहुत अच्छा बात है, फटाफट अगर अपना पैसा मिल रहा है रेट से बहुत अच्छा बात है, जितना लेट हम सामने वाले को दे उतना कंपनी के लिए अच्छा। कीपिंग अदर थिंग्स constant. The time it takes for a company to convert its investment in inventory and other resources into inflows. How quickly a company can turn its investment into cash. ये जो 10 दिन था इसको हम लोग बोलते हैं डेज सेल्स आउट, सॉरी 10 दिन नहीं 15 दिन, ये जो 10 दिन था इसको हम लोग बोलते हैं डेज ऑफ इन्वेंट्री इन हैंड। कितना टाइम लगा माल बेचने में, टाइम इट टेक्स फॉर अ कंपनी टू सेल इट्स इन्वेंट्री, ये एक एवरेज है। हो सकता है पहला लॉट 5 दिन में बिक गया हो, दूसरा लॉट 25 दिन में बिका हो, तो एवरेज हो गया 15। डे सेल आउटस्टैंडिंग, कितना दिन बाद डेटर पैसा देता है, एंड डेज पेबल आउटस्टैंडिंग, अपने कितना दिन बाद सामने वाले को देते हैं, तो दो अपने ऐड करेंगे थर्ड अपने लेस करेंगे। सिंपल। जितना लो उतना अच्छा,
इसलिए देखो लोअर सीसीसी इज बेटर। यहाँ पे अब अपने एक पॉसिबिलिटी, लोअर सीसीसी जो ये बोल रहा है बेटर है, मतलब मार्केट में बिक रहा है, सामने वाले पर पैसा ले रहे हैं, बहुत लेट पैसा दे रहे हैं, तो कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंटली अच्छा स्ट्रक्चर। लेकिन आप अगर इन्वेंट्री ज्यादा रख ही नहीं रहे हो, इसीलिए माल जल्दी जल्दी जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। अपने ये सब एफएसए में सब किए वही चीज, सामने वाले से नॉर्मली 30 दिन में तुम उसको 5 दिन में पैसा मांगा तो वो आपको आगे से ले देगा, तो इट शुड नॉट बी टू, अदरवाइज यू विल लूज। ठीक है, is that company can generate cash quickly and efficiently, less of the company's capital is devoted to working capital। एक मीडियम लेवल तक ठीक है, ज्यादा लोग नहीं, तब तक एडवांटेज। हाई सीसी में इंडिकेट कि भाई आपसे माल ही नहीं बिका, तो आपका बहुत सारा कैपिटल टाइड अप है इन वर्किंग कैपिटल, आप फिक्स एसेट्स में ज्यादा नहीं पैसा लगा। तो हाई सीसी में इंडिकेट दैट द कंपनी इज टेकिंग लॉन्गर टू कन्वर्ट दिस इन्वेस्टमेंट इनटू कैश, तो भाई कैश फ्लो प्रॉब्लम्स होगा और आप ज्यादा अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। अब कंपनी कैसे अपना सीसी घटा सकता है, ये समय अब लूपहोल स्टार्ट होता है। रिड्यूस्ड इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल्स में क्रिएट प्रोडक्शन बॉटलनेक्स। हम समझा रहे हैं बॉटलनेक्स क्या होता है। जो अपने बात की आप माल ही ज्यादा नहीं बना, तो बॉटलनेक क्या होता है, सपोज हम लोग का प्रोडक्ट डिमांड है 1000 यूनिट, साल भर का डिमांड, हम लोग का जो मशीन है वो एक बार में 50 यूनिट बनाता है एक महीना। मतलब मान लो 3-4 मशीन है या 2 मशीन है, तो पहला मशीन हम लोग का एक महीना में 200 यूनिट बना सकता है, तो साल में 2400 बना सकता है, उस मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वो मशीन के बाद प्रोडक्ट दूसरा मशीन में जाता है या दूसरा मशीन से इस मशीन में भी जा सकता है। ये जो सेकंड मशीन है इसमें एक महीना में 50 यूनिट बच होता है, तो साल भर में 600 बनेगा भाई, तुम्हारा डिमांड तुम मीट नहीं कर पाए। दिस इज द बॉटल। बॉटल शुरू में बड़ा स्ट्रक्चर है, नीचे में तो माल अच्छा रहता है, लेकिन निकलेगा तो थोड़ा सा ही, इसीलिए इसको बॉटल नेक बोला जाता है। कि बड़ा मशीन से छोटा मशीन में तो मस्त माल चलागा, लेकिन भाई वो देगा ही छोटा छोटा करके। तो कंपनी का क्या रोल होना चाहिए, बॉटल नेक्स को हटा, दूसरा मशीन एक और लेवल छोटा, 600 1200 हो जाएगा, वही चीज। तो अगर आप इन्वेंट्री नहीं रखोगे रॉ मटेरियल का, तो भाई बॉटल नेक हो सकता है, आपका रेडी नहीं होगा। रेडी नहीं होगा तो आप डिमांड कैसे मीट करोगे, तो प्रॉब्लम है। तो इस केस में लोअर सीसीसी इज बैड। मैनेजमेंट खराब, रिड्यूस और टाइटनिंग क्रेडिट टू कस्टमर्स में रिजल्ट इन लॉसेस। सामने वाले से पहले पैसा मांग लेंगे, वो आपसे आगे जाके काम नहीं करेंगे, ये अपने लास्ट में करेंगे। वंस विल डू द सम देन विल गेट, फिर फॉर्मूला डिराइव करेंगे। A supplier offers 210 net 30, इसका मतलब लिख लो, 2% discount if payment is made in या within, मतलब नॉर्मली हम आपको सेल कर रहे हैं 30 दिन का आपके पास टाइम है, आप पैसा दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 10 दिन के अंदर पैसा दे दो या 10वां दिन पैसा दे दो ना, हम आपको 2% डिस्काउंट देंगे, ये इंसेंटिव। ठीक है, तो सप्लायर ऑफर्स 2/10 नेट 30 टर्म्स। बोलने का तरीका यही है। द बैंक इंटरेस्ट रेट इज 8%। विच सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग शुड द कंपनी प्रेफर? कंपनी बोल रहा है क्या हम डिस्काउंट दे दे ताकि पैसा हमको जल्दी मिल जाए, ये हम बैंक लोन लेंगे, कौन सा ज्यादा सस्ता पड़ता है। तो देखो पहले ओरल कैलकुलेशन, एग्जाम में ये यूज करना है। मोस्ट प्रोबेबली बैंक लोन सस्ता होता है हर वक्त। अब इसको डिराइव करते हैं, अपने 2% के सामने वाले को डिस्काउंट दे रहे हैं कि सामने वाला 10 दिन के अंदर पैसा देगा, तो भाई सामने वाला यही मान के चलो 10वां दिन ही पैसा देगा। वो 5 दिन मान लो, 5वां दिन 6वां दिन में क्यों देगा? 10 दिन तक दे के 2% ले सकता है, वो पूरा रुपया अपना यूज करेगा।
तो अपने को 30 दिन में तो पैसा मिलता ही, 10 दिन में मिलेगा। तो ये जो फाइनेंसिंग अपने ये जो डिस्काउंट दे रहे हैं, कितना दिन पहले मिलने के लिए ले? 20 दिन। तो 20 दिन के लिए हम लोग ने 2% का डिस्काउंट दिया। साल में कितना दिन होता? 360 मान लो, मतलब 18 बार रोलिंग होगा, और हर बार 2-2% देंगे, तो कितना परसेंट हो गया? 36। अच्छा, इसमें हम कंपाउंडिंग बेनिफिट जोड़े नहीं है भाई, तो 36 से तो ज्यादा अपना कॉस्ट बढ़ रहा है। अपने बैंक से कितना परसेंट में मिल रहा? 8। फिर बात ही खत्म। 8 बैंक रेट सस्ता है। समझ में आ रहा? अब एक बार बुक पे आते हैं, फिर फॉर्मूलेट देखो। फाइनेंसिंग इज फॉर 20 डेज, तो अपना 44 है इस टाइम पे। तो भाई सीधा बात है, बैंक इज मच मोर सस्ता। अब ये 44 पे आ जाओ, ये क्या है इसको बताओ। वापस से अपना प्रॉफिट परसेंटेज का कंसेप्ट, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। अब मान लो तुम्हारे पास 100 रुपये, हम तुमको बोल रहा है मेट्रो से इधर जाओ और उधर जाओ फिर वापस आ जाओ, तुम्हारा नेट में 10-10 रुपया करके 20 रुपया मेट्रो में लग गया। अपने क्या बोलेंगे, मेट्रो में कितना कॉस्ट हो गया परसेंटेज में? 20% मेट्रो में लग गया। एकदम सेम कंसेप्ट ऑफ इधर भी ना, यहाँ पे कॉस्ट लिख रहे हैं प्रॉफिट के बदले। अपने को कितना परसेंट अपने डिस्काउंट दे रहे थे, कितना रुपया अपने को मिल रहा है उसके अगेंस्ट में? 100 का 98 मिलेगा? 100 नहीं मिलेगा। मान लो हम तो या अपने किसी को दिए 100 रुपया का माल, अब अगला हम लोग को तो 98 ही देगा ना। तो अपने को लोन कितने का मिल रहा है, फाइनेंसिंग कितने का मिल रहा है? 98 का मिल रहा है। तो 98 के लिए हम 2% का डिस्काउंट दे रहे हैं, डिवाइड बाय 98 जितनी सोफा पक्का 2% का डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 98, ये अपने कर रहे हैं। तो कितना परसेंटेज हो गया? 2 पॉइंट समथिंग, सपोज 2.5% होता है पक्का। अब ये जो 2.5% का कॉस्ट है, ये अपने को हर बार हर रूलिंग में भुगतना है कंपाउंडिंग बेनिफिट लेके, तो अपना 36 आया ही था। तो इसमें अपने क्या करेंगे, 1 + 0.25, ये अपना कॉस्ट लगना हर 20 दिन में। तो एक दिन का कितना? तो 365 दिन का कितना? ये जो भी आएगा इसमें तो हम 1 जोड़ दिया, प्रिंसिपल अमाउंट जोड़ दिया ना। तो मेरे को कॉस्ट देखना है तो प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करना पड़ेगा। सिंपल। ये सेम चीज यहाँ फॉर्मूला, यहाँ पे लिख लो डिस्काउंट, डिनोमिनेटर में लिखो हाथ में कितना रुपया मिला, और अगर इंग्लिश में पूछो नेट प्रोसीड्स अमाउंट रिसीव्ड। नेट प्रोसीड्स अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर डिस्काउंट, मतलब नेट में कितना रुपया मिल गया डिस्काउंट के बाद। एक ही बात है, C-B। इसको लिख लो कितना दिन पहले रुपया मिल गया। कैश कन्वर्जन साइकिल वेरीज बाय इंडस्ट्रीज, जो वहां पे तुम्हारा वर्किंग कैपिटल ज्यादा कम होगा उसके बेसिस पे तुम्हारा कैश कन्वर्जन साइकिल भी ज्यादा कम होगा। जैसे फार्मास्यूटिकल में जो अपने बात की, हैव लॉन्ग सीसीसीज, क्योंकि उन लोग इन्वेंट्रीज हाई मार्जिन ड्रग्स का भी रखते हैं। तो उन लोग का क्या है, डेटर से तो पहले पैसा मिल जाता है, लेकिन इन्वेंट्री ज्यादा जल्दी नहीं बिकता। आज अगर कुछ कुछ रेयर वैक्सीन है तो उसका कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है और उसका दाम भी बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए उसका इन्वेंट्री बिकने में टाइम लगता है, तो इन्वेंट्री डेज ऑन इन हैंड ज्यादा हो जाता है। बाय कॉन्ट्रास्ट एयरलाइंस हैव लो सीसीसीज, मोस्ट ऑफ देयर सेल्स आर प्रीपेड एंड इन्वेंट्री उन लोग रखता ही नहीं। should use CCC to compare companies with the same industry to track companies' performance over time. In addition to CCC, overall levels of working capital can indicate how efficiently a company is managing its liquidity. ठीक है, खाली टोटल वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज,
नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, इसमें शॉर्ट टर्म एंड करंट डेट को हटा देते हैं। जैसे इन्वेंट्री, डेटर, कैश, लायबिलिटीज में क्रेडिटर, बैंक लोन, शॉर्ट टर्म, 6 महीने का रेपो है, मैंने कमर्शियल उस टाइप का पूछा है, ठीक है। 500, 400, 300, 600, 200। तो करंट रेशियो क्या हो गया? इसको 300 कर, वर्किंग कैपिटल माइनस 900, 300, ये हो गया टोटल वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होगा? 500 प्लस 400, इसको नहीं गिनेगा, माइनस 600, ये भी नहीं आएगा। क्यों? वी विल अज्यूम इससे अपने ये सब चुका दें। तो ये सब रुपया ब्लॉक बोल के नहीं, ये हमको तुरंत तुरंत देना, और ये रुपया मेरा हाथ का चीज नहीं, मेरा ब्लॉक मैंने अब हम कैसे समझाएं? रुपया कहाँ पे एक्चुअल में ब्लॉक्ड है? कैश तो कैश है ना, कैश इज नॉट ब्लॉक्ड। पेमेंट आना कहाँ कहाँ से बाकी है, समथिंग लाइक दैट। तो इन्वेंट्री में भाई बिकना बाकी है तो माल नहीं है, डेटर जब तक पैसा नहीं देगा हम ठल्ले बैठे हैं, लेकिन कैश तो कैश है ना, इसीलिए वो